हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे अच्छे से। समझ में भी आ रहा होगा। अब तो स्कूल खुल गए हैं तो आप सभी को अच्छा लग रहा होगा जाना, है ना। लेकिन कोरोना दोबारा से नॉक नॉक कर रहा है, तो बी केयरफुल। तो चलिए, आज मुझे कुछ ज़रूरी चीज़ें बतानी हैं आपको। और वो ज़रूरी चीज़ें क्या हैं? देखिए, जब मैं आपकी कॉपीज़ चेक करती हूँ तो मैं कुछ चीज़ों को देखती हूँ कि क्वेश्चन के नंबर तो 3-4 मार्क हैं या ज़्यादा हैं, लेकिन आपका मैटर वो इतना कम है उसमें कि वो 1 मार्क या हाफ मार्क वाला है। ठीक है ना। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब आप क्वेश्चंस को आंसर करते हैं, आप इसको हिंदी में, साइंस में, मैथ्स में, मैथ्स नहीं, मैथ्स का नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे हम। साइंस, इंग्लिश, हिंदी, हिस्ट्री, इन सब चीज़ों में आप अप्लाई कर सकते हैं। तो जो क्वेश्चन आपका ज़्यादा नंबर वाला है और उसमें आप आंसर 1 मार्क वाला दे रहे हैं, मीन्स आपकी जो क्वेश्चन के आंसर की लेंथ है वो इतनी कम है कि उस पर टीचर सोचे और नंबर दूँ तो कैसे दूँ। इसमें तो सिर्फ 1 मार्क का ही मैटर किया है इसने, है ना। तो आप उस क्वेश्चन की, आप जो भी क्वेश्चन कर रहे हैं उसकी जो लेंथ है आंसर की, वो इस तरह से देखिए कि अगर नंबर 1 मार्क है, क्वेश्चन 1 मार्क है, तो आप उसमें टू द पॉइंट कर सकते हैं, 1 सेंटेंस में, 1 वर्ड में कर सकते हैं, है ना, चलेगा। आप उसको 2 लाइनों में दे दीजिए, वो भी चलेगा, ठीक है। लेकिन अगर वही क्वेश्चन जिसमें आपका मैटर 1 वर्ड वाला है या 1 सेंटेंस वाला है, वही क्वेश्चन अगर आपका 4 मार्क्स में है या 3 मार्क में है, मतलब मोर देन 1 मार्क, ओके, मोर देन 1 मार्क, तो आपको उसमें ज़्यादा मैटर देना। आपको उस जो क्वेश्चन है उसमें आपको थोड़ा सा ज़्यादा लिखना है, उससे रिलेटेड आप थोड़ा और डालिए और उसमें लिखिए। तो ये पढ़ने से होगा, आप पढ़ेंगे उस टॉपिक को, उस चीज़ को, तो उससे तभी आप उसमें एक्स्ट्रा डाल सकते हैं, समझे। जैसे कि आप 5 मार्क का है ना, तो आपको उसमें ज़्यादा लिखना है, थोड़ा उसको आंसर की लेंथ बढ़ानी है, आंसर की उसको डिटेल में देना है आपको, ठीक है। डिटेल में आंसर देने के बाद ही आप नंबर पा सकेंगे। अगर उसमें डायग्राम बन सकता है तो आप डायग्राम बनाइए। अगर वो कोई आंसर हेडिंग्स में दिया जाता है, मतलब उसमें आपको टॉपिक वाइज देना, आपको हेडिंग बनाने हैं, है ना, तो आप हेडिंग लिखिए और उसमें थोड़ा लेंथ डिसाइड करके उसमें आप आंसर लिखिए, समझे आप। उसमें आंसर की लेंथ क्वेश्चन के मार्क्स के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। अगर आप एक ज़्यादा नंबर वाले क्वेश्चन को आंसर कर रहे हैं इस तरीके से, जैसे कि 1 मार्क क्वेश्चन को आप आंसर करते हैं, तो आपको मार्क्स जो हैं आपको नहीं मिल पाएंगे, समझे आप। तो आपको ये चीज़ हमेशा याद रखनी है, ये आपके काम आएगी ग्रेजुएशन लेवल तक और पीजी तक। बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसको आप रफली ना लिया करें कि चलो हो गया, जैसे आपको सिर्फ काम निपटाना है, ऐसे ना करें, समझे आप। तो और दूसरी चीज़, अपने वर्क में एक्स फैक्टर डालिए। अभी डांस प्रोग्राम किया है, आप ये एक्स फैक्टर हर जगह देख सकते हैं। आप प्रोग्राम्स देखते होंगे ना, तो उन प्रोग्राम्स में जब बच्चों के हैं या और भी होते हैं, गाने के हैं, तो उनमें उनको कुछ ना कुछ एक्स फैक्टर चाहिए होता है, जो उसमें जजेस होते हैं, एक्स फैक्टर, तभी उन्हें मार्क्स मिलते हैं या पब्लिक की वोट मिलती है, जिससे आपको अधिक नंबर मिल सकें, आप पूरे नंबर पा सकें। आप इस तरह से अपने वर्क को प्रेजेंट कीजिए। अगर आपकी राइटिंग अच्छी नहीं है, ख़राब है, तो आपको क्या करना है, वर्ड्स के बीच में थोड़ी सी जगह दे दीजिए, ताकि जो चेक कर रहा है उसको रीडिंग करने में प्रॉब्लम ना आए। और दूसरी चीज़, आपका वर्क देखने में भी ख़राब नहीं लगेगा इतना, ठीक है। वैसे तो कोशिश करनी चाहिए कि आप अपनी राइटिंग इम्प्रूव करें, साफ करें, है ना। उसके बाद आप अपने वर्क को अच्छे से प्रेजेंट कीजिए, एक्स फैक्टर डालिए। अगर साइंस है तो उसमें डायग्राम्स हो सकते हैं, डेफिनेशंस हो सकती हैं, है ना। और आप उस क्वेश्चन की आंसर को डिटेल में दे सकते हैं। 1 मार्क क्वेश्चन की तरह अगर आप लॉन्ग आंसर को आंसर करेंगे तो आपके मार्क्स लूज़ हो जाएंगे। कुछ ऐसा ही मैंने इंग्लिश में देखा,
बच्चे इंग्लिश में भी ऐसे ही करते हैं। वो उससे जो क्लास में लिखवाया है या वर्क दिया है, अगर वो क्वेश्चन वहाँ पर 1 मार्क आंसर वाला है तो हमें उसे एग्ज़ाम में भी उतना ही आंसर करना है। थोड़ा सा तो लगाइए, वहाँ ज़्यादा नंबर का क्वेश्चन है और आप सिर्फ 1 सेंटेंस में आंसर दे रहे हैं, तो नंबर कैसे मिलेंगे? टीचर को 1000 बार सोचना पड़ेगा नंबर कहाँ दूँ, कैसे दूँ? वो देना चाहता है, टीचर चाहता है कि मैं मार्क्स दूँ, लेकिन आप कॉपी में कुछ देते ही नहीं। मार्क्स तो उसी पे मिलेंगे ना जो कॉपी में लिखा होगा, है ना? तो आपको अपनी आंसर्स को ठीक से करना है। अगर उन क्वेश्चन के आंसर्स में कोई डायग्राम आप टिप डाल सकते हैं तो डायग्राम डालिए। आप पिक्चर ड्रॉ कर सकते हैं टाइम मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग, अगर आपके पास टाइम है, समझे? तो उसमें आप पिक्चर भी ड्रॉ कर सकते हैं। और अगर थ्योरेटिकल है, उसमें ऐसा कुछ नहीं है, तो आप अपने वर्क को थोड़ा सा स्पेस देते हुए लिखें वर्ड्स को। और दूसरी चीज़, क्वेश्चन की लेंथ मार्क्स के अकॉर्डिंग दीजिए। आप अगर 7th 8th में हैं तो आगे के लिए आप इस चीज़ को तैयार कीजिए, थोड़ा उसको बढ़ा कर लिखिए। आई बात समझ में या नहीं? समझे? मार्क्स के अकॉर्डिंग लेंथ दीजिए क्वेश्चन को, आंसर को। आई एम सॉरी, भूल जाती हूँ, बोलते याद नहीं रहता। बहुत सी चीज़ें मैं वीडियोस में आपको बताती रहती हूँ। जब वीडियो आप मेरी मैथ्स की देखते हैं तो उसमें मैं काफ़ी चीज़ें आपको साथ साथ गाइड करती हूँ कि ये कीजिए तो आपको नंबर अच्छे मिलेंगे। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं कुछ नई चीज़ के साथ। प्लीज़ अपने वर्क में एक्स फैक्टर डालिए।